मिसाल दी ना बिजनेस क्लास, है तो सफर, आहिस्ता आहिस्ता मंजिल करीब आ रही है। आप आखिरत पर यकीन नहीं भी रखते, मौत पे तो सबका यकीन है या नहीं है? तो कितने दिन की जिंदगी है भाई ये, जहां आप लाइफ को एंजॉय कर लोगे? और उस टोटल जिंदगी देखो, फिर उस जिंदगी में बचपना और बुढ़ापा निकाल दो, तो बुढ़ापे में एंजॉय नहीं होता। एंजॉय के अलावा सब कुछ बुढ़ापे में मिलता है आपको। बादाम रखे होंगे, चबाने के लिए दांत नहीं होंगे। हसीन मनाजिर होंगे देखने के लिए, नजर देखने में साथ, उधर देखने के लिए अलग चश्मा, करीब देखने के लिए अलग चश्मा। ऐसा होता है कि नहीं होता? और थोड़े दिनों के बाद चश्मे से भी नजर नहीं आता इंसान। सबके साथ होता है। फिर कोई हसीन मंजर नजर आया तो वहां चलने के लिए घुटनों में जो ताकत चाहिए वो ताकत खत्म। सबके, जापानियों की भी खत्म होती है, थोड़ा देर से होती है, देर से बूढ़े होते हैं, अंदर जल्दी हो जाते हैं, होते तो है ना। तो ये इतनी जल्दी दुनिया खत्म होती है, इतनी जल्दी दुनिया खत्म होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी है। मैं मिसाल से पहले एक और मिसाल से बात समझाता हूं। मैं अक्सर बयानात में एक मिसाल देता हूं भाई। ये मिसाल कराची में बहुत अच्छी तरह, पंजाब और कराची में समझ में आएगी। एक बंदा आपके पास लैंड क्रूजर लेकर आया और कहता है मैं आपको ये 50,000 रुपए की बेच रहा हूं, 0 मीटर लैंड क्रूजर। आप तो खुशी से क्या हो जाओगे? बेहोश। यार 50,000 2 टके की नहीं है ये गाड़ी, इतनी जबरदस्त गाड़ी 2 टके में मिल रही है, खुश हो जाओगे ना आप चेक करोगे उसकी सीटें कैसी हैं, उसका स्टीयरिंग कैसा है, क्लच, गियर, सब आपको शक होगा यार कुछ से तो नहीं कोई 2 नंबर चीज लगा के लुंडे का माल लगाया हुआ इसने। हर लिहाज से आप चेक कर रहे हो भाई, सब कुछ क्या है ओके। आप पागल हो जाओगे यार, तो बड़ी टाइट चीज है। आप फौरन सौदा पक्का करोगे। आपके पास अगर 50,000 नहीं है ना, आप किसी से उधार लोगे। अचानक उसने आपके कान में एक बात कहा कि यार इसमें एक छोटा सा फॉल्ट है, बहुत ही मामूली सा। सीटें ओरिजिनल है, जापानी सीटें, स्टीयरिंग भी क्या है जापानी है, गाड़ी फुल जापानी है, छोटा सा फॉल्ट है। आपको एकदम आप जज्बाती हो जाओगे, भाई जल्दी बता। भाई ये नंबर प्लेट डाली है। ये क्या है नंबर प्लेट? आप पता है क्या करोगे? आप बोलोगे भाई 50,000 रुपए मेरे से ले ले और मेरी जान बोलो छोड़। क्योंकि वजह क्या है इसकी? वजह उसकी है कि 50,000 रुपए गाड़ी लेके जब आप निकलोगे, हर पुलिस वाले से आपको क्या लगेगा? डर। यार इसने अभी मुझे हाथ दे के रोका और मैं गया जेल, गाड़ी भी गई और उस प्लेट को लेके मैं क्या करूंगा मैं? आप कहोगे खाली ये प्लेट 50,000 की दे दे, गाड़ी तू ले ले, शायद ये प्लेट किसी स्क्रैप में किसी काम में आ जाए या किसी और जाली गाड़ी के लगाने के काम आ जाए। गाड़ी की 2 टके की वैल्यू आपकी नजर में नहीं रहेगी। क्यों? आपको हर वक्त खौफ होगा, शायद ये पुलिस वाला मुझे घूर घूर के देख रहा है, शायद ये मुझे देख रहा है, शायद ये खौफ ही आपको डिप्रेशन का मरीज बना देगा। दुनिया की जितनी चमक धमक है, जितनी बिल्डिंगें, जितना कुछ अय्याशी का अल्लाह ने दुनिया में सामान पैदा किया है, इस पे एक नंबर प्लेट लगा दी है। वो नंबर प्लेट है फना। ये फना होने वाली है, ये चीज खत्म होने वाली है, ये तुमसे छिन जाने वाली है। ये एक ऐसी चीज है, अब इंसान को हर वक्त खौफ रहता है लाशऊर में। वो कितना ही उस खौफ को दिल से निकाले, लेकिन वो खौफ उसे खाता है। यार मेरी ये दौलत छिन सकती है, मेरी ये सेहत छिन सकती है, मेरी अय्याशी छिन सकती है। ये खौफ इंसान को डिप्रेशन में, स्ट्रेस में लेके जाता है। यकीन ना आए तो देख ले, दुनिया की अय्याश तरीन कौमें जिनके पास टेंशन की कोई चीज नहीं है, सबसे ज्यादा टेंशन उन्हीं मुल्कों में पाई जाएगी। क्यों? कुछ खौफ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है। गवर्नमेंट लोगों से वो खौफ छीन नहीं सकती। अभी जल्जला आया ना जापान में, क्या गवर्नमेंट श्योरिटी दे सकती है कि जल्जला कभी नहीं आएगा? बोलो ना, क्या हो गया भाई? ये हो सकता है क्या? क्या सुनामी तूफान से गवर्नमेंट बचा सकती है लोगों को? कोविड-19 जब आया, करोड़ों लोगों की जान लेकर गया है। किस कदर खौफ। ये खौफ वही कस्टम वाली नॉन पेड कस्टम जो वारी है ना, उसकी तरह ही है। हर वक्त क्या होगा? खौफ। आप लाशूर में, ये खत्म होने वाला है, ये खत्म होने वाला है, ये खत्म होने वाला है। इस दुनिया में सुकून से वही रह सकता है जो इसको पहले से मुसाफिर खाना समझ ले और यहां की कामयाबी को कामयाबी ना समझे, यहां की नाकामी को नाकामी ना समझे। इसको मुसाफिर खाना समझ के तो एंजॉय किया जा सकता है मेरे भाई।
इसको अगर असल जगह समझ ली तो एंजॉयमेंट के अलावा आपको दुनिया की हर चीज मिलेगी। एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ जा रहा है और डब्बे को अपना समझना शुरू कर दिया उसने, इस बोगी में जा रहा हूं, ये मेरी नानी से मुझे विरासत में मिला है और ये मेरा डब्बा है। अब हर स्टेशन पे उसको खौफ होगा ना, और जैसे जैसे उसकी मंजिल करीब आएगी खौफ बढ़ता शुरू हो जाएगा, यार अभी मुझे यहां से क्या करेंगे। देखो एक गरीब आदमी को बिजनेस क्लास में बिठा दिया, झोपड़ी से निकाल के कहां बिठा दिया, बिजनेस क्लास। जैसे आप लोग को पाकिस्तान से उठा के यहां शिफ्ट कर दिया गया, तो आपके लिए तो ऐसे ही जैसे बिजनेस क्लास में आ गए आप लोग। तो एक गरीब आदमी को किसी ने क्या किया, नहला धुला के अच्छे कपड़े पहना के बिजनेस क्लास में बिठा दिया। अब वो उसको बड़ा मजा आया, एसी की हवाएं आ रही हैं, बटन दबा रहा है, कोल्ड ड्रिंक आ रही है। कराची पाकिस्तान में कमी आती है लेकिन आनी चाहिए बहरहाल। बटन दबाया, बिरयानी आ गई, बिजनेस क्लास में तो उसूल है ये, जो मंगवा रहे हो आए जा रहे हैं। अब उसको इतनी मोहब्बत हो गई उस डब्बे से, उस बोगी से, वो कह रहा है यार ये जगह छोड़ने की नहीं है। और वो जो स्टेशन पे खड़े हुए हैं ना, शरबत बेच रहे हैं, गन्ने का जूस बेच रहे हैं, उनको नाकाम समझना शुरू कर दिया। यार इनकी कोई जिंदगी है, प्रेजेंट देखो, हाल देखो, फ्यूचर मत देखो। मेरा हाल कितना अच्छा है, कैसे 3 पीस सूट टाई में बैठा हुआ हूं, और ये नहीं पता तुझे ये ज़कात में मिला है मेरे भाई, आगे जाके छीन लिया जाएगा। और कैसे मैं बिजनेस क्लास में लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। एंजॉय नहीं कर रहा तू, इसलिए कि तूने इसको अपना डब्बा समझना शुरू कर दिया है। बेवकूफ आदमी, जैसे जैसे मंजिल करीब आएगी तुझे वो झोपड़ी याद आना शुरू होगी कि थोड़े ही टाइम रह गया, 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन। ये लोग जो खुश हो रहे हैं ना 2024, अंदर से खुश नहीं हो रहे, ऊपर से खुश हो रहे हैं। अंदर से पता है 1 साल जिंदगी का और खत्म हो गया, अंदर से तो घुल रहे होते हैं, यार ये क्या हो रहा है, इसको रोको, ये क्यों आ गया 2024, नहीं आना चाहिए था। जितने लोग जिन्होंने 2024 में खुशियां मनाई हैं, आप इनसे अगर मशवरा लेते कि हमारे अल्लाह मियां से ताल्लुकात हो गए हैं, अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम लोग सब अक्सरियत इसको वोट देते हो कि 2023 पे आके रुक जाए, 24 ना आए, तो तुम क्या चाहते हो, सब किस बात को वोट देंगे कि ना आए, इसको डिले कर दो भाई। तो जिस चीज को आप डिले करना चाहते हो उस पर नाच कैसे रहे हो। तो ये मसनूई खुशी है, ये नेचुरल नहीं है। ये देखो, खुश होना अलग चीज है, खुशी मनाना बिल्कुल एक अलग चीज है। खुशी मनाना तो बिल्कुल एक अलग चीज है। मैं तभी तो कहता हूं इस्लाम ने जो हमें 2 ईदें दी हैं उसमें खुश होता है इंसान, खुशी मनाने की जरूरत नहीं रहती। खुश होता है इसलिए मनाता है, और एक होती है मना बिला वजह तकल्लुफ करके मना रहा है खुशी, कोशिश कर रहा है खुश होने की। जब खुश होने की रीजन नहीं होती तो फिर खुश होता नहीं है इंसान। आपको कोई शख्स लतीफा ना सुनाए और कहे हंसो, कोई एक्टर होगे तो आप मसनूई हंसी हंस लोगे, वरना नॉर्मल आदमी के लिए ऐसे मौके पे हंसना बहुत मुश्किल। भाई आप किसी को हंसाना चाहते हो तो उसको हंसने का ऑर्डर मत दो, हंसी के असबाब पैदा कर दो। लतीफा सुना दो कोई खानदानी किस्म का, जैसे आप लोग, मुझे लग रहा है बोर, तो मैं एक सुना देता हूं अभी ना, कब्रिस्तान वाला, भाई अब्दुल गफूर वाला। क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट पे आया था ना, तो वो जो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर थे मुझे साइड पे ले गए, चाय पिलाया, उन्होंने बोला मैं जितना डिप्रेशन में था मुफ्ती साहब, एक लतीफा मैंने आपका सुना है और मैं बिल्कुल क्या हो गया, फ्री हो गया। वो मैं सुनाता था ना, एक कारी साहब बीमार नहीं होते थे, तो बच्चों ने शरारत की कि बीमार होते नहीं है, छुट्टी करते नहीं है, तो कारी साहब कब्रिस्तान से गुजर के हमेशा कहते अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर। तो एक बच्चा कब्र के पीछे छुप के बैठ गया, कारी साहब गुजरे अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर, पीछे से बच्चे ने आवाज दी वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। तो कारी साहब क्या हो गए, बेहोश। कब्र से आज क्या आ गया, रिप्लाई आ गया। तो अब देखो, मैंने खुशी का सबब पैदा किया तो आप क्या हो गए। अगर मैं आपको ऑर्डर देता आप हंसें 2-3 दफा, आप कहते हैं मौलवी साहब आपके ऊपर का सेटिंग, मुझे हमें लगता है कि बयान कर करके अंदर से सेटिंग क्या हो गई है, दिमाग खुश्क हो गया आपका, को बादाम पिस्ते खाओ थोड़ा सा। क्या मुझे बोलने की जरूरत नहीं है आपको खुश करने के लिए, लतीफा सुना दूंगा, आप सब हंस पड़ेंगे। तो खूब समझ लो, ये जो न्यू ईयर पे खुशी मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे की खुशी, ये सब टोपी ड्रामा है, ये मसनूई है, तो खुशी का सबब नहीं है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, देखो इस्लाम की 2 ईदें और गैर मुस्लिमों के त्योहारों में बड़ा फर्क है। गैर मुस्लिमों के जो खुशी के दिन है ना, उनमें खुश होने की कोई वजह नहीं होती, एवं ही खुशी मना रहे होते हैं। जैसे क्रिसमस को देख लो, आप कहते हैं जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुआ, वो तो ऐसा है नहीं, लेकिन चलो फर्ज कर लो, तो वो तो 2000 साल पहले पैदा हुए ना, अब थोड़ी हो रहे हैं पैदा। क्या ख्याल है भाई, ईद मिलादुन नबी पे भी इसी तरह के भी पैदा हुए, तो हो गए ना। खुशी तो उस चीज की मिलती है जो अब हो रही है। इस्लाम ने जो आपको ईदें दी हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा,
दोनों में ओरिजिनल खुशी होती है आपको। ईद उल फितर में इस बात की खुशी, एक महीना आपने रोजे रखे, आदमी कंटिन्यू जब एक महीना रोजा रखता है ना, टेंशन में आता है लाजमी, सारी खाने पीने की रूटीन चेंज हो जाती है, आउट हो जाती है। उसके बाद छुट्टी मिलती है कि कल से खाना पीना स्टार्ट। ऐसा ही है जैसे शादी में कराची और पंजाब में जो ये बहुत हमें देखने को मिलता है, बिठाया हुआ था बारातियों को, और जब तंबू खुलता है तो क्या खुशी होती है कि नहीं होती? देख के ढक्कन जब खुलते हैं तो उनको बताना पड़ता है खुश हो जाओ, कहते हैं आपके मशवरे की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे देख की तरफ भागते हैं ना लोग। एक अजीब सीन होता है, आप यूट्यूब पे देख लें, वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो तो जरूरत क्या, आप सब भुगते हुए, हम सब भुगते हुए। तो अल्लाह मियां क्या करते हैं, देख का ढक्कन ईद के दिन खोल देते हैं। भाई तुम सुबह 4 बजे खाते थे, कोई टाइम नहीं है सुबह 4 बजे खाने का, ये कोई खाने का नेचुरल, पूरी दुनिया में कोई भी कौम सुबह 3:30-4 बजे नहीं खाती, ना नाश्ते का टाइम है ना लंच, इस खाने के लिए कोई नाम ही नहीं है दुनिया की डिक्शनरी में। उस टाइम खाते हैं हम रमजान में, अजीब ही, और सारा दिन भूखे प्यासा। तो वो फिर एक महीने के बाद, और फिर तरावी पढ़ते हैं, फिर एक महीने के बाद अल्लाह की तरफ से छुट्टी। तो मादी खुशी भी होती है, रूहानी खुशी भी होती है। मादी खुशी ये होती है कि अब खाने पीने की हमें छुट्टी मिल गई, और रूहानी खुशी ये होती है कि 30 रोजों का अजर अल्लाह ने हमारे अमाल में लिख दिया। कोई तो ढंग का काम किया हमने अल्लाह को खुश करने के लिए, कुछ तो किया। तभी तो अल्लाह ने फरमाया लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। ईद की नमाज पढ़ने इसलिए आओ, अल्लाह की किबरियाई बयान करो और उसका शुक्र अदा करो कि तुम्हारे अमाल में कितनी नेकियां लिख दी उसने। तो इस खुशी को मनाने की जरूरत नहीं होती, आदमी ऑटोमेटिकली खुश होता है। उसके इजहार के लिए ईद की 2 रकअतें रखी गई हैं बस, जज़ाकल्लाह। और बकरा ईद में क्या होता है, वहां भी हमें 2 मादी और रूहानी दोनों खुशियां मिलती हैं। मादी खुशी क्या मिलती है, इंसान की खुराक में सबसे लजीज तरीन और सबसे सेहत के लिए अच्छी खुराक गोश्त समझी जाती है। वो गोश्त हम ताजा गोश्त ज़बा करके खाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, गरीब भी खुश, मालदार भी खुश। ये तो जिस्मानी खुशी है, क्योंकि जितने भी लजीज खाने हैं वो सब किससे बनते हैं, गोश्त। कभी आपने देखा वलीमे में दाल चावल खिलाया हो किसी ने, है भाई आज हमारे बेटे का वलीमा है, क्या पकेगा, भिंडी पकाएंगे हम आपके लिए। आदमी कहता है यार वलीमे में तो बकरा दुम्बा, यहां से बात शुरू होती है, बकरे दुम्बे से। हर खुशी के मौके पे क्या है, ये गोश्त अलज़्ज़ुल लज़्ज़ात है। लज्जतों में सबसे लजीज चीज क्या है, गोश्त है। तभी मैं हिंदुओं से कहता हूं एक दफा खाओ, मजा ना आए पैसे वापस। शोएब अख्तर की जो स्पीड इतनी थी ना बॉलिंग में, तो इंडिया में उस जमाने में किसी जो खिलाड़ी था ना क्रिकेटर, उससे सवाल किया गया कि पाकिस्तान के पास इतना, जिसको तेज गाम नाम दिया गया और स्पीड अख्तर भी नाम दिया बाज लोगों ने, शोएब अख्तर को स्पीड अख्तर नाम दिया, रावलपिंडी एक्सप्रेस, इतनी स्पीड तेज है, आपके बॉलर की स्पीड तेज क्यों नहीं है? तो इंडिया के वो बॉलर ने कहा कि वो गोश्त खाते हैं, हम गोश्त नहीं खाते। गोश्त के बगैर ना शादियों की स्पीड बढ़ सकती है और ना बॉलिंग में आपकी स्पीड, बोलो, गोश्त के बगैर नहीं हो सकता भाई। प्रोग्राम तो बढ़ गया, गोश्त नहीं खाया तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो हमें बकरा ईद में किस बात की खुशी होती है भाई, गोश्त भी वाफर मिकदार में, और उसका लज्जत ही अलग होती है। और ये रूहानी खुशी है कि इस गोश्त की निस्बत किसकी तरफ है, अल्लाह की, अल्लाह की मेजबानी है। तभी इसमें रोजा रखना क्या है, हराम। आम दिनों में आप गोश्त खाते हैं भाई, वसीम भाई ने दावत की है, कलीम भाई ने दावत की है, गफ्फार भाई ने दावत की है। बकरा ईद में रोजा हराम क्यों है, इसलिए कि दावत किसकी तरफ से है, अल्लाह की। अल्लाह कहता है मैं गोश्त खिला रहा हूं और तू कह रहा है आज मेरा रोजा है। और हर बाल के बदले में एक नेकी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर लिया, तो जिस्मानी खुशी भी हो रही है और रूहानी भी। तो इस्लाम खाली पीली की खुशियां नहीं देता आपको, मसनूई खुशियां नहीं देता। इस्लाम आपको ओरिजिनल खुशियां देता है, सच्ची मुच्ची की खुशियां देता है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अब मैं अपनी बात की तरफ आता हूं कि जो मुसाफिर खाने से दिल लगा ले, अब उसको मसनूई खुशी तो वो मनाता रहेगा, ओरिजिनल खुशी उसको नहीं। ट्रेन में बिठा दिया और वो गरीब जिसको झुग्गी से लाकर ट्रेन में बिठाया बिजनेस क्लास में, अब वो समझ रहे कि ये मेरा घर है, मुझे यहां से नहीं उतारो। ओ भाई यहां से अच्छे अच्छे गए हैं, जब स्टेशन पे पहुंचोगे तो यहां से आपको उतरना पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। फिर मंजिल में अगर आपकी झुग्गी है तो झुग्गी, बंगला है तो बंगला। तो जैसे जैसे मंजिल करीब आएगी, आप बताओ उसकी खुशी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होती चली जाएगी। बिल्कुल यही हाल इस दुनिया का है।
आप जन्नत जहन्नम को बिल फर्ज ना भी मानो, लेकिन ये मुसाफिर खाना है मेरे भाई। और जो मुसाफिर खाने से दिल लगाता है, यहां की खुशियों को खुशियां समझना शुरू कर देता है, यहां के गमों को ओरिजिनल गम समझना शुरू कर देता है, तो उसे अब गमजदा होने के लिए अलग से किसी गम की जरूरत नहीं है, ना किसी से गम और टेंशन उधार लेने की जरूरत है। उसको गम खुद ब खुद उसके ऊपर मुसल्लत होना शुरू हो जाएंगे।